संगीत में समय की सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्राओं के समूह को भारतीय संगीत में ताल कहते हैं। हर ताल कुछ निश्चित संख्या के अंकों यानी नंबर्स से बनी होती है। इन्हीं अंकों को मात्रा का नाम दिया गया है, क्योंकि मात्रा शब्द हिंदी भाषा का शब्द है जो किसी भी चीज़ को नापने के काम आता है, वह क्वांटिटी बताने के काम आता है। ताल में यही मात्रा शब्द ताल की लंबाई का अनुमान लगाने के काम आता है। अगर हम बात करें तालों की लंबाई की, तो यहाँ हम पाएंगे कि हर ताल का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, अपना एक ढांचा है। जैसे कि 3 ताल 16 मात्रा, 1 ताल 12 मात्रा, धमार ताल 14 मात्रा, ऐसी ही कई बड़ी और छोटी तालें होती हैं जिसे हम मात्राओं की संख्या के द्वारा पहचान सकते हैं। प्रत्येक ताल को सूचित करने के लिए मात्रा, विभाग, ताली व खाली का प्रयोग किया जाता है। मात्रा संगीत में सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। विभाग प्रत्येक ताल में उसकी निर्धारित मात्राओं को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो कि विभाग कहलाता है। ताली व खाली प्रत्येक ताल में विभागों को सूचित करने के लिए ताली व खाली का प्रयोग किया जाता है, जिससे ताल की गति सभी को स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती रहती है। जब ताली बजाकर विभागांतर सूचित किया जाता है, तब उस क्रिया को ताली कहा जाता है, और जब ताली न बजाकर केवल हाथों के इशारे से विभाग का बदलना दिखाया जाए तो उसे खाली कहते हैं। प्राचीन काल में इन्हें ही क्रमशः सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया कहा जाता था। आज हम 3 ताल जो कि 16 मात्रा की होती है, उसे विभाग व ताली खाली के माध्यम से हाथों व पैरों से लगाना सीखेंगे। नमस्कार। तो चलिए सीखते हैं 3 ताल को हाथों पर लगाना। 3 ताल को हाथों पर लगाना बेहद ही आसान है, लेकिन हम उससे पहले 3 ताल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो 3 ताल का स्ट्रक्चर किस प्रकार है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और उन 16 मात्राओं को 4 विभागों में बांटा जाता है। ठीक है, और वो जो 4 विभाग होते हैं, हर एक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और वो जो 16 मात्राएं हैं उनको ताली व खाली के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो 3 ताल में 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। ठीक है, वो कैसे होती है ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से अब मैं जो करने वाला हूँ उसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। 3 ताल की जो मात्राएं हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 3 ताल की जो 16 मात्राएं हैं उनके नाम हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ये 16 मात्राएं हैं। ठीक है, अब ये जो 16 मात्राएं हैं, अब हम इसे हाथों के माध्यम से कैसे लगाते हैं, अब इन हाथों के माध्यम से अब मैं आपको लगा के बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए, ये हमने लगाई ताली। ठीक है, ये है हमारी पहली मात्रा धा। ठीक है, और ये हमारी जो तर्जनी उंगली है, इसे हम यहाँ पे अपने जो हाथ है उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये है हमारी दूसरी मात्रा धिन। ठीक है, ये हमारी मध्यमा उंगली है, इसे हम हाथ पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये हमारी तीसरी मात्रा जो कि धिन है। ठीक है,
ये है हमारी अनामिका उंगली। जब हम उसको हाथों पर ऐसे रखेंगे तो ये है हमारी धा, मतलब चौथी मात्रा। ठीक है, तो अब हम इसको एक साथ देखते हैं। धा, धिन, धिन, धा। अब हम अगर इसको नंबर्स में अगर काउंट करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हमारा एक विभाग हुआ। ठीक है, 4 मात्राओं का एक विभाग हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम, ध्यान से देखिएगा। धा, धिन, धिन, धा। मतलब सेम मतलब क्या, कि हमने जो शुरू में 4 मात्राएं दिखाई थी वैसे ही हम अगली 4 मात्राओं को दिखा रहे हैं और उनके नाम भी सेम है। जैसे शुरू की 4 मात्रा क्या थी, धा, धिन, धिन, धा। ठीक है, और उसके बाद वाली जो 4 मात्राएं हैं वो कैसी है, सेम, ताली बजा के और 3 मात्राओं को दिखा रहे हैं हम। कैसे, ध्यान से देखिएगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। मतलब अगर हम इसको नंबर्स में काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये है हमारी 8 मात्राएं जो कि हमने सीख ली हैं। अब अगली 8 मात्राएं, ठीक है, जो बची हुई 8 मात्राएं वो अब हम देखेंगे। ये अभी हमने 2 विभाग सीख लिए हैं और 8 मात्राएं सीख ली है। अब अगली जो 8 मात्रा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हमने 8 मात्रा सीख ली, अब हम नवी मात्रा से शुरू करेंगे। जो हमारी नवी मात्रा है वो हमारी निशब्द क्रिया है। ठीक है, देखिए वो कैसे हम करेंगे। हम 8वीं मात्रा सॉरी जो हमारी नवी मात्रा है वो हम शुरू करेंगे यहाँ से, हमारी कनिष्ठिका उंगली से। ठीक है, देखिए 9। ठीक है, ऐसे ही हम रखेंगे नॉर्मल। 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्या करा हमने, सबसे पहले हमने कनिष्ठिका उंगली से ऐसे हमने पकड़ा, ऐसे टच किया, कनिष्ठिका उंगली को अंगूठे पर रखा ऐसे, फिर अनामिका उंगली को अंगूठे पर रखा, फिर मध्यमा उंगली को अंगूठे पर रखा और फिर तर्जनी उंगली को अंगूठे पर रखा। सेम, अब हम इसको ऐसे गिनेंगे। अब मैं शब्दों के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये लिखा हमने, धा, तिन, तिन, ता। ठीक है, हमने क्या किया, धा, तिन, तिन, ता, मतलब 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हमने 12 तक सीख लिया। अब 1 से 12 तक हम काउंट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता। अब आगे, ठीक है ना, हमने यहाँ तक सीख लिया। ये हो गई हमारी, देख लो ध्यान से कितनी हो गई, गिन लो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब हमने अभी तक 3 विभाग सीख लिए, 4, 4 और 4 के। ठीक है, हर एक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगली सीखते हैं। 4 मात्राएं कौन सी है। ठीक है, तो अब 12 के बाद से हम 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। 13 सेम जो हमने किया था ना सबसे स्टार्टिंग में, वही हम 4 वापस से करेंगे। देखिए 13, 14, 15 और 16, दैट्स इट। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमने पहले किया था ना, 1, 2, 3, 4, सेम वैसा का वैसे ही है। 13, 14, 15 और 16, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसमें जो बोल है वो अंतर है बस। ठीक है, सबसे पहले जो बोल थे वो क्या थे, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, जब हमने ऐसे लगाया था। ठीक है, लेकिन अब जो बोल है वो कौन सा है, जो मात्रा है वो कौन सी है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो जो इसके बोल हैं वो अलग है। ठीक है, अब बोल देखिए कैसे अलग है। वो है ता, ता, प्रोनाउंसिएशन सही चाहिए। ठीक है, त में आ की मात्रा, ता। ठीक है, देखिए ता, धिन, धिन, धा। ठीक है,
ध्यान से देखिए, अब मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको जो है नॉर्मल बताऊंगा जो बोल हैं उसके साथ, फिर मैं आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा। ध्यान से देखिए, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ठीक है, ये हो गए पूरे। अब नंबर्स के साथ में कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारी 3 ताल जो है हमने हाथ से लगाना सीख ली। अब इसमें हमको एक और चीज़ ध्यान से देखने वाली है कि इसमें ताली कहाँ कहाँ पर लगी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने ताली लगाई थी पहली मात्रा पर। ठीक है, यहाँ हमने ताली लगाई थी। ठीक है, मतलब ये ताली ऐसी लगाई। फिर हमने क्या करा, धा, मतलब धा पर पहली मात्रा पर ताली लग रही है, फिर 2 3 4। ठीक है, फिर पांचवी मात्रा पर ताली लग रही है। ठीक है, मतलब पहली और पांचवी मात्रा पर अभी तक हमने ताली लगा ली है। ठीक है, अब उसके बाद में नवी मात्रा, नवी मात्रा पे क्या हम कर रहे हैं, निशब्द क्रिया मतलब खाली। ठीक है, फिर 9 10 11 12। ठीक है, और उसके बाद में 13, मतलब 13वीं मात्रा पे हमने वापस से ताली लगाई। फिर 14 15 16। ठीक है, मतलब हमने पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पर, ठीक है, ताली लगाई है। और नवी मात्रा जो कि निशब्द क्रिया थी उस पर हमने खाली दर्शाई है। ठीक है, तो ये था आज का जो कि हमने सीखा है। ठीक है, हमने आज 3 ताल को पूरा स्ट्रक्चर के साथ में, हमने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में जो है 3 ताल को लगाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे 3 ताल के पैर लगाना। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे 3 ताल के पैर कैसे लगाना है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम 3 ताल के पैर चलाना अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।